जसवंत सिन्हा जी यहाँ पर उतरे उस दिन हम लोग श्योर हो गए कि हम लोग का जीत एकदम निश्चित है। ये जीत का क्रेडिट आप सीधा यशवंत सिन्हा जी को दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम मौका नहीं है, हम है व्यापारी, हम डिनाई कहाँ करते हैं। मैं, मेरे पिता भी व्यापारी थे, मेरे दादा व्यापारी थे, मेरे परदादा व्यापारी थे। एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रख रहे हैं करण जसवाल। हम लोग आपके तरह थर्ड क्लास नहीं है कि व्यक्तिगत स्तर पे गिर के किसी के फादर को, किसी की मदर को, किसी के बेटे को टारगेट करें। खुलकर बोलने का मौका मिला तो भड़ास भी आप निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अंदर दबा हुआ तो हम लोग मौका नहीं है। देखिए जी, इस जीत की खुशी में मनीष जायसवाल के सुपुत्र करण जायसवाल हैं, बड़ी जीत है। उम्मीद रखी थी इस तरीके से आसानी से चुनाव जीतने वाले? नहीं, टफ फाइट होता है, लेकिन जिस दिन जसवंत सिन्हा जी यहाँ पर उतरे उस दिन हम लोग श्योर हो गए कि हम लोग का जीत एकदम निश्चित है। जिस दिन वो उतरे उस दिन हम लोग श्योर हो गए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ माहौल बनाने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने यहाँ आता है, उनके उतरने से हम लोग का जीत और आसान हो गया। और ये जो मार्जिन है उनके कारण है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ये जीत का क्रेडिट आप सीधा यशवंत सिन्हा जी को दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके बेटे यहाँ प्रत्याशी थे, वो फील्ड में नहीं रहे तो उनका टिकट कटा, वो खुद उतर गए, उनके पोते उतर गए, तो इस तरीके का माहौल बना करके एक ही परिवार में फादर अलग, ग्रैंडफादर अलग, बेटा अलग, तो इस तरीके से माहौल बना करके आप क्या अचीव कर लेते हैं हमको नहीं पता। इनके प्रत्याशी भी इन्हीं के माहौल में से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रह गए, कभी ग्राउंड पे नहीं उतरे। हम लोग ग्राउंड पे थे, हम लोग को आप कभी मीडिया में नहीं देखते, कभी कहीं पर नहीं देखते, हम लोग ग्राउंड पे थे, हम लोग मेहनत कर रहे थे, हम लोग मेहनत का फल है ये। आपका कहना है कि ग्राउंड रियलिटी आप चेक कर रहे थे, आपको पता था हर कुछ? हम तो पहले दिन से बोल रहे थे कि हम लोग 3 लाख पार करेंगे, आज लगभग वही है कि हम लोग 3 लाख पार कर रहे हैं। क्या रोल रहा है आपका इस पूरे चुनाव में? पुत्र के तौर पर किस तरीके से पिता का साथ होगा? हम लोग सब कार्यकर्ता थे, पार्टी टिकट दी, हम लोग सब कार्यकर्ता थे, सबको एक इच्छा थी कि भाई एक लोकल आदमी को टिकट मिले। यहाँ 30 साल से कोई लोकल कभी नहीं खड़ा हुआ था, तो एक लोकल आदमी को टिकट मिला और लोग अपना खुशी जाहिर किए वोट दे करके। 10 साल पहले जब पहली बार विधायक बने, फासला लंबा हो गया, 10 साल हो गया, 2014, 2024, आपकी उम्र में भी फासला हो गया। उस वक्त का वक्त थोड़ा याद करिए और अभी का वक्त याद करिए, दोनों में क्या कोई डिफरेंस लगता है? जीत वहां भी मिली थी और आज भी मिली है, कौन सी जीत बड़ी लग रही है? नहीं, देखिए, विधायक वाला जीत अलग था, हम लोग विधायक में 54,000 से जीते दूसरी बार, वो भी एक रिकॉर्ड है। और आने वाले समय में दिसंबर में चुनाव होने वाला है विधायक वाला, हम आपको लिखित गारंटी देते हैं, कोई भी खड़ा हो जाए ये मार्जिन नहीं अचीव कर पाएगा। ये काम का मार्जिन था, हम लोग काम किए थे, मेरे पिता काम किए थे, वो उसका मार्जिन था। और हम आज आपको चैलेंज करके बोल सकते हैं, कोई खड़ा हो जाए, चाहे भाजपा से चाहे कहीं से, ये मार्जिन नहीं अचीव कर पाएगा। जीतेगा जरूर, लेकिन ये मार्जिन नहीं अचीव कर पाएगा। काम का ये मार्जिन था हम लोग का, और काम से हम लोग मार्जिन अचीव किए, और काम से ये वाला भी हम लोग को जीत हासिल हुआ। बिल्कुल। करण जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसके बाद करण जायसवाल भी राजनीति में कदम रख रहे हैं, ये कह रहे हैं जिस तरीके से सभी बातें आप कर रहे हैं, और थोड़ा एग्रेशन भी दिखता है जब यशवंत सिन्हा की बात आप करते हैं। नहीं, अग्रेशन की बात नहीं है। अगर आप व्यक्तिगत स्तर पे गिर करके हमारे फैमिली को टारगेट करिएगा, हमको टारगेट करिएगा, तो हमारा भी कुछ राइट है बोलने का, हम मौका नहीं है। व्यापारी जब आपको कहा गया तो टीज कर रहा था? एकदम है व्यापारी, हम डिनाई कहाँ करते हैं। हम हैं, मेरे पिता भी व्यापारी थे, मेरे दादा व्यापारी थे, मेरे परदादा व्यापारी थे। आज उसी व्यापार से हम लोग इतना काम किए। आज कोरोना में हम लोग जितना काम किए, वो कहाँ थे, उनके बेटे कहाँ थे, उनके पोते कहाँ थे, उनको जवाब देना चाहिए। नहीं, एक सेकंड, जब हम लोग काम किए कोविड में, जब हम लोग राशन बांट रहे थे, जब ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे थे, तो वो लोग कहाँ थे? हमारे व्यापार से ये पैसा आया था जिससे हम लोग पेमेंट किए थे। तो हम लोग अभी सामूहिक विवाह किए थे, तो उसका पैसा कहाँ से आया? हमारे व्यापार से आया। तो हम प्राउड व्यापारी हैं, और उस व्यापार से हम लोग ये सब इनिशिएटिव खुद से ले सकते हैं, और एकदम प्राउड हम लोग व्यापारी हैं, हम व्यापारी हैं, और हमारे फैमिली की इनिशिएटिव हम लोग उससे लेते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक सवाल रह गया उसमें, एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रख रहे हैं करण जायसवाल? नहीं सर, हम लोग अभी हमारा पापा ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है, हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे घर से 2 लोग पॉलिटिक्स में उतरे। हमारा व्यापार बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आवाजें आती है कि हमारा विधायक कैसा हो तो आपका नाम ले लेते हैं। शुभचिंतक बहुत होते हैं, हम लोग भी शुक्रगुजार हैं, लेकिन
अभी आने वाले 15 साल में कोई पॉलिटिक्स में हमारा कोई रोल नहीं है। एब्सोल्युटली। इस पूरे प्रकरण में पिता को तनाव में देखा आपने कभी? ये जो चुनावी प्रक्रिया थी, हम लोग ना वो तनाव में थे, ना हम लोग तनाव में थे, ना हमारे कार्यकर्ता तनाव में थे। हम लोग पहला दिन से माने थे 3 लाख से हम लोग जीतेंगे। पिछली बार ये लोग मार्जिन का भी कल से आप देखिएगा, कल से नया भी हम आपको बात बताते, कल से रोना शुरू होगा कि उनका तो 480 था तो आपका 3 हुआ। तो हम इसका भी आपको जवाब दे दें, पिछली बार एक ऐसे कैंडिडेट खड़े थे जो कि हजारीबाग से कोई वास्ता नहीं रखते थे, जो रिटायर्ड थे। हम लोग एक एक्टिव विधायक के सामने लड़े और 3 लाख का मार्जिन अचीव किया है। तो बहुत ही बड़ा मार्जिन है और बहुत ही बड़ी जीत है ये। क्या सबसे बड़ा स्ट्रेंथ मानते हैं मनीष जायसवाल अपने पिता की सबसे बड़ी खासियत या स्ट्रेंथ कह लें कि चुनावी मैदान में रणनीति भी बनानी होती है, चुनाव लड़ना होता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, सारी चीजें होती हैं, मिक्स होता है, तो क्या सबसे बड़ी ताकत लगती है? लोगों के बीच में रहना, लोगों को पर्सनली जानना, सिर्फ 4 लोग से गाइड होकर नहीं रहना। यहाँ के इसके पहले जो सांसद रहे हैं अपने 4, 5, 10 लोग से सिर्फ गाइड होकर रहते थे कि भाई ये बोल दिया तो इससे मिलेंगे। यहाँ पर हमारे फादर के साथ ये है कि वो खुद के दिमाग से चलते हैं और खुद लोगों से पर्सनल संबंध रखते हैं। तो बहुत लोगों को खुद से नाम से जाते, तो उनको उनके प्रतिनिधि नहीं चलाते, प्रतिनिधि को विधायक चलाते थे। और यही होना चाहिए। आप नेता अपने लोगों को गाइड करता है, लोग नेता को गाइड नहीं करते हैं। आज के पहले सांसद को लोग गाइड करते थे, इसीलिए आज ये दिन आया है उन लोग को। आज खुलकर बोलने का मौका मिला है तो भड़ास भी आप निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अंदर दबा हुआ था बहुत सारी चीजें। कुछ दबाव नहीं था, और सामने से आप बोलोगे तो हम आपको बोले, हम लोग मौका नहीं है बोलने को, हम लोग को भी आता है। हम लोग आपके तरह थर्ड क्लास नहीं है कि व्यक्तिगत स्तर पे गिर के किसी के फादर को, किसी की मदर को, किसी के बेटे को टारगेट करें। हम लोग उस तरीके के नहीं है। आप लोग के पॉलिटिक्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। आप लोग खराब राजनीति किए, इसीलिए आप लोग हजारीबाग से पत्ता साफ हुआ। कल को हम लोग भी करेंगे तो हमारा भी होगा। आज हम लोग अच्छा राजनीति किए, इसीलिए हम लोग को ये जीत मिला है। जश्न की क्या तैयारी है? लंबा ये आपको इन लोगों से पूछना पड़ेगा। हम लोग तैयारी नहीं करते, ये लोग तैयारी करते हैं। क्या तैयारी है? अभी कार को जो है मंगवा लिया है, डीजे आने वाला है, लोगों में जुनून देख रहे हैं। हर कार्यकर्ता मनीष जायसवाल है, हर कार्यकर्ता मनीष जायसवाल है। पूरा हम मनीष जायसवाल है, हम विधायक, हम मनीष बोले हम लोग जीत तो निश्चय था, लेकिन विधायक कौन बनेगा? करण जायसवाल विधायक। हर घर से एक मनीष जायसवाल निकलेगा। हजारीबाग की जनता का इच्छा है, हर घर से एक मनीष जायसवाल निकलेगा और विरोधियों का जवाब देगा। इस चुनाव में भी केंद्रीय मंत्री कैसा हो? हर घर का नेता मनीष जायसवाल है। विधायक बना रहे हैं? हाँ, किनको? करण भैया को उनको बना रहे हैं? एकदम बना रहे हैं। आप उन्हीं को लगवाना है? एकदम लगवाना, मना कर रहे हैं? मना कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है पार्टी अगर जो अपने बेटा को आगे कर रहे हैं ना, तो हम लोग मनीष भैया का बेटा का आगे करेंगे। सुनिए, करण भैया बेटा का कौन चिंता है? आज खुशी मनाइए, आज खुशी का दिन है। करण जायसवाल बाकी ये देखिए लोगों से बात कर रहे हैं, हम बातें कर रहे थे। मनीष जायसवाल के सुपुत्र से बातें कर रहे थे और खुलकर अपनी बातें रख रहे थे। बाकी ये जश्न है, जीत का जश्न है, जहाँ सुपुत्र की बातें खुलकर आ रही थी, जो भावनाएं थी, जो कहीं ना कहीं गुस्सा भी रहा था इस पूरे चुनावी प्रकरण में, जो बातें निकल कर आ रही थी। बाकी देखते रहिए दैनिक खबर, मिलेंगे।